का धाम है और ये गर्ग मुनि की तपोस्थली है जहां उन्होंने दर्शन दिया है। और रायबरेली में आज आस्था से भरा अनोखा दृश्य देखने को मिला, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में कितनी आस्था आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं गिद्धराज जटायु की। दरअसल लालगंज कोतवाली क्षेत्र की मीठापुर गांव के पास आज विलुप्त प्रजाति का हिमालय वल्चर प्रजाति का एक गिद्ध सड़क के किनारे कड़ाके की ठंड के चलते गिरा पड़ा मिला। तभी ग्रामीणों ने उसे जब नजदीक से देखा तो वह ठंड से कांप रहा था। लोगों ने उसे उठाया और अलाव के पास थोड़ी देर लेकर बैठे तो उसको राहत मिलने लगी। इसी बीच वन विभाग की टीम को फोन किया गया। इसी बीच यज्ञ सम्राट उमेश चैतन्य महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि गिद्धराज जटायु ने उस समय अपने प्राण त्याग दिए थे जब रावण ने सीता जी का हरण किया और वह सीता जी को उठाकर ले जा रहा था। तभी गिद्धराज जटायु ने रावण पर कई बार हमला किया और माता सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने गिद्धराज जटायु पर हमला कर दिया जिससे घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। स्त्री की रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण से लड़ाई लड़ी और बाद में प्रभु राम की हथेली पर प्राण त्याग दिए। तभी से भगवान राम के साथ गिद्धराज जटायु की भी पूजा होने लगी और शायद यही वजह है कि अयोध्या में जब प्रधानमंत्री ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तो वहां पर भी स्थापित किए गए जटायु की मूर्ति को भी प्रणाम किया और पुष्प अर्पित किए। देखते ही देखते ग्रामीण की संख्या बढ़ने लगी और महिलाओं ने तो गिद्धराज पर पुष्प चढ़ाते हुए पैसे भी चढ़ने शुरू कर दिए और सभी ने आस्था के साथ गिद्धराज को छूकर प्रणाम किया। यही नहीं, भगवान राम के साथ साथ गिद्धराज जटायु के जयकारे भी लगाए। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में एक बार फिर भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ गई है। मौके पर मौजूद यज्ञ सम्राट उमेश चैतन्य महाराज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। वहीं कुछ देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिद्धराज को बताया कि ये हिमालय वल्चर प्रजाति का है। फिलहाल जब तक पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएगा तब तक निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। कहते हैं जटायु राज बहुत ही हमारे धर्म रक्षक हैं और धर्म की रक्षा कर करके जो है आज यहाँ श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अपना दर्शन दिया है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है जो है ये गगासो तट की जो परम भूमि माता संगठा का धाम है और ये गर्ग मुनि की तपोस्थली है जहाँ उन्होंने दर्शन दिया है और महिलाओं ने पूजन किया है। पूजन करने का भी एक बड़ा महत्व है। माता सीता के प्राणों की रक्षा के लिए रावण से घोर युद्ध किया जटायु ने और अपने घायल स्वरूप को जब लथपथ होकर के गिर पड़े तो भगवान श्री राम गए, अपने गोदी में उठाया और अपने जटायु से उनको जो है ऐसे सहलाया और उनकी आयु पूर्ण हुई। और इसीलिए कहते हैं जटा धन आयु। भगवान श्री राम की जटाओं में जिसकी आयु हो उसको जटा धन आयु कहते हैं, जटायु कहते हैं। जटायु प्रत्यक्ष भगवान ने वाल्मीकि रामायण में उनको पिता का स्थान दिया है क्योंकि उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है। स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए, स्त्री के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उस युग में देने के बाद कलयुग को संदेश दिया है कि आप नारी की रक्षा करेंगे तो राम का अवतार हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। अब तो राम राज्य की स्थापना हो ही गई है। आज दर्शन दिया है हजारों महिलाओं ने बहुत अच्छे से उनके जो है दर्शन किया, पुष्प चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई, बहुत अच्छे से सम्मान। प्रधानमंत्री जी ने भी अयोध्या में जो जटायु बनाया गया है पत्थर का, उसके भी दर्शन किए थे। क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करेंगे? इसलिए किया है कि उन्होंने जब भगवान श्री राम अपने गोदी में उठा करके एक ऐसा लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण दाह संस्कार करना है, जरा पृथ्वी पे देखो कौन सा वो भूमि है जिस पे कभी दाह संस्कार न किया गया हो। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ऐसी कोई भूमि नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी बाईं हथेली खाली है, इस हथेली में इनका दाह संस्कार किया जाए। जटायु का दाह संस्कार प्रभु श्री राम ने अपने बाईं हथेली पे किया था। ये बहुत बड़ी बात है। जटायु कोई साधारण अवतार नहीं है। ये वल्चर है, स्पीशीज है इसकी, जो है हिमालय देखने में लग रहा है क्योंकि जो वल्चर होता है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है मेल फीमेल का, तो मुझे ये फीमेल लग रहा है। तो अब इसको कहाँ ले जाएंगे? अभी तो इसको ले जाएंगे, इसका प्राथमिक उपचार कराएंगे डॉक्टर से और उसके बाद अगर इस स्थिति में सुधार होता है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। कहाँ पे ले जाया जाएगा इसको? जहाँ इसका कोई उचित प्राकृतिक वासस्थल देखा जाएगा वहाँ छोड़ा जाएगा और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो फिर इसको आगे कहीं जहाँ सुरक्षित रह सके वहाँ के लिए भेजा जाएगा।